सो हेलो गाइज, आप सभी ने उस वीडियो पे बहुत सारी कमेंट्स की, वीडियो को लाइक भी किया और उसी की वजह से मैं आप सभी के लिए आंसर शीट लेके आया हूँ, मतलब इसकी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। गाइज थैंक यू टू आप सभी ने इतने वीडियो को लाइक किया, इतनी जल्द से जल्द। मैंने बोला टारगेट रखा कि 200 लाइक करो, 200 कमेंट करो और आपने करवा भी दिए, इसलिए मैं आप सभी के लिए आंसर शीट भी लेके आया हूँ। सो गाइज थैंक यू सबसे पहले कि आपने इतनी जल्दी मतलब लाइक्स भी करवा दिए, ठीक है। लेकिन गाइज अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए काम की नहीं है जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे सिर्फ यही है कि जाओ और उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर मैं ये आंसर शीट रीड करूंगा तो उनको पता नहीं चलेगी कि मतलब क्वेश्चन क्या था। मतलब आंसर समझने के लिए आपको क्वेश्चन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो जाओ एंड उस वीडियो को भी देख लो चैनल पे जाके, कि वो जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी वीडियो देख लो। अब आंसर शीट देखने वाले तो देखिए, ए में तो आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट का आंसर था गाइस बी, यानी कि बी वाला अल्फाबेट आपको लिखना था क्यूब। सेकंड का था सी, जो जिसमें था आपको क्या सी है यानी कि कैल्शियम, उसके कैल्शियम। उसके बाद थर्ड में था आपको टंगेस्ट, यानी कि ए वाला अल्फाबेट था। फोर्थ का आंसर था ए में वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। उसके बाद फिफ्थ का था डी, डी वाला अल्फाबेट था K2O, ठीक है। उसके बाद बी में था आपको इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद आपको था ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मैंने बोला था। उसके बाद ट्रू, जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी। उसके बाद था पिंक अदर कलर बिलोंग टू स्पेक्ट्रम व्हाइल पिंक कलर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम। उसके बाद था आपको द वेट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है। यानी कि सिर्फ वेट वर्ड यहाँ पर डालना था आपको। उसके बाद 2A में था साइंटिफिक रीजन। तो साइंटिफिक रीजन में फर्स्ट का साइंटिफिक रीजन है द फैन हैज़ द tendency to continue its circular motion even after it switched off due to the interior motion. Thus the fan continues to move for the some time after switching it off. सेकंड में था आपको, सेकंड मतलब इस पॉइंट में लिखना पड़ता है ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड का आंसर है, सेकंड का आंसर था व्हेन द एटम लॉसेस द जन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, उन्हें पता नहीं चलेगी ये वीडियो क्या है या तो क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जाओ, मैंने क्वेश्चन पेपर की, इसी क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोड की एंड ये आंसर शीट है उस क्वेश्चन पेपर की। तो आप जाओ एंड उस वीडियो को देखो एंड उसके बाद इस आंसर शीट को देख लेना। न्यूक्लियर चार्ज द चेंज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज चेंज विच फर्दर। उसके बाद है आगे, आगे इसका आंसर है चेंज द साइज ऑफ द आटम, दियर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद द साइज ऑफ द आटम। उसके बाद बी में है के, यानी कि क्या है इसका, पोटेशियम एंड लिथियम बिलोंग ग्रुप 1। आई दिखा गया है मेटल बोथ पोटेशियम एंड लिथियम नीड टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। द साइज ऑफ द पोटेशियम इज ग्रेटर देन लिथियम, so the valence shell electrons experiences less nuclear pull, therefore it is easier to lose electrons for potassium and it is more reactive than lithium. Third में the maximum accommodation of normal ammonia is reached when the object is at distance of 25 centimeter from the eye. The focal length of the eye cannot be decreased below this minimum limit, thus the eye is not able to see the object placed before 25 सेंटीमीटर। उसके बाद बी में था आपको वी नो दैट, यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया था ना, वी नो दैट, यहाँ पर v इज इक्वल टू वी सॉरी p इज इक्वल टू वी इंटू आई दिया गया है। उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन दिया गया है। उसके बाद सेकंड में था आपको द फेनोमेनन इन विच द ice converts to the water due to applied pressure and then the recovers into the ice removal pressure is called the regulation, यानी कि regulation, what is meant by regulation लिखना था। उसके बाद when the ice melts heats observed due to the temperature remains the same when the water freezes, heat is involved and the still temperature remains the same, this heat which the observed और इन्वॉल्व इज कॉल्ड द लेटेंट हीट लिखना था। उसके बाद थर्ड में था आपको मतलब डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द हीट ऑब्जर्व इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका आंसर है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल 2H2+O2 gives 2H2O। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आंसर अब देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स और स्लिप्स इनटू टू or more simpler substances. For example 2H2O gives 2H2 plus O2. Copper is more reactive than silver, therefore when the copper coins is kept immersed in a solution for a silver nitrate, it will be the silver for the nitrate solution, the solution of a copper nitrate will be formed, thus copper coin will dissolve in the solution। अब रिएक्शन भी दी गई है। उसके बाद थर्ड में आपको merit of Mendeleev's periodic table, atomic masses of the elements were revised so as to give the them proper place in the periodic table in
accordance with their properties. Mendeleev left the blank spaces for the elements and we discovered three of these unknown elements are names Ika boron, Ika aluminum, Ika silicon. The properties of three elements were similar to the actual element discovered later. See, when noble gases were discovered later, they could be accommodated in the periodic table in the form of the separate group without the disturbing the position of the other element. सेकंड में आपको सेकंड का आंसर था ए. एज द लॉ ग्रेविटेशनल गिवन बाय न्यूटन्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स द एंड ऑल द पार्टिकल्स न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बी में आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, उसका आंसर भी दिया गया है. अब चलते आगे. आगे था आपको सी में द CGS यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी इज द सेंटीमीटर स्क्वेयर पर जी स्क्वेयर अपन जी स्क्वेयर. और थर्ड का आंसर था आपको द प्रोसेस ऑफ द फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द अकोमोडेशन. द अकोमोडेशन इज ब्राउट बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस मेकिंग इट थिनर और थिकर. बी में आपको द इरिस कंट्रोल द साइज इज द पुपिल एंड द रेगुलर एंड दस regulates the amount of the light entering the eye. The ciliary muscle adjust the focal length of the lens and the sharp image is the formed in retina. अब आपको डिस्टेंस था यानी कि मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, तो वो लिखा गया है. अब देख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो. आगे बढ़ते हैं. आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, उसके बारे में कुछ पूछा गया था. उसके 3 आंसर्स लिखने थे आपको. सैटेलाइट ए में था आपको सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ऑफ अ हाइट बिटवीन 2000 किलोमीटर 35,700 सॉरी, एक बार फिर रीड करता हूँ, गलती हो रही है मुझसे. क्या है ना, ये मेरा थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे ब्लर दिख रही है. क्या आपको वीडियो में ब्लर दिख रहा है वो भी बताना. और सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ हाइट बिटवीन 2000 किलोमीटर to 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इट्स कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. बी में आपको द ऑर्बिटिकल path of a such satellite is normally elliptical and passes through the north and south polar regions. उसके बाद सी में these satellites are used in navigations. उसके बाद सिक्स है आपको सिक्स में टू एडजेसेंट होमोलॉजियस डिपर यानी कि आपको मॉलिक्यूलर था, मॉलिक्यूलर में बोला गया था. उसके बाद ये भी मॉलिक्यूलर था. कौन सी रिएक्शन थी, चाहे तो इसका आंसर शीट का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो. आगे बढ़ते. आगे में आपको एक 8वां भी इसका सॉल्यूशन था. उसके बाद 4th में भी आपको रिएक्शन थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. जहाँ पे पॉइंट पे पॉज हो रहा है ना, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो. उसके बाद आपको द केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखना था, उसकी रिएक्शन भी ले लो. एंड यहाँ पे डायग्राम निकालनी थी, डायग्राम भी ले लो. अब देखो यहाँ पर इसकी क्वेश्चन पेपर की, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट इतनी थी. बस आपको PDF चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में मतलब क्वेश्चन पेपर का भी PDF मिल जाएगा एंड आंसर शीट का भी PDF मिल जाएगा. चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरे थोड़ा सर में दर्द है और मेरे थोड़ा सा आज आँखें भी दर्द कर रही है, इसलिए मुझे ये थोड़ी वीडियो जो पूरी मतलब मैंने इस वीडियो को बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा था, लेकिन आपकी बहुत सारी कमेंट्स थी ना, इसके लिए मतलब मैंने बोला था उस वीडियो में, पिछली वीडियो में कमेंट कर दो, मैं लाऊंगा आप सभी के लिए इसके आंसर शीट. इसलिए मैंने आंसर शीट पे वीडियो बनाई. या तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा दिखने में भी प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे जो चश्मा है वो भी टूट चुका है. तो ठीक है, तो वीडियो को मैंने बनाया आपके सिर्फ आपके लिए. तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी सेट कर देना एंड इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. देखो इसे यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा. तो एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट. और आपको PDF चाहिए, इसकी क्वेश्चन पेपर नहीं दिखे तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन करो, मिल जाएगा. तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर. Thanks.